સુરતના ખડોદરા વિસ્તારમાં રેપ અને છેતરપિંડી મામલે 2024માં મહિલા ફરિયાદીએ ગુનો નોંધાવ્યો હતો। આ દરમિયાન આરોપી ઉદય હેમંત નવસારીવાલાની પોલીસે ધરપકડ કરી હતી। મળતી માહિતી મુજબ આરોપી અને ફરિયાદી સાથે ભણતા હતા। આ ઉપરાંત ફરિયાદીને લગ્નની લાલચ આપી આરોપીએ રૂપિયા અને દાગીના પડાવ્યા હતા। તેમજ આરોપીએ 2 કરોડની ફરિયાદી સાથે છેતરપિંડી કરી હતી। खटोदरा पुलिस स्टेशन में 2024 में एक एफआईआर दर्ज हुआ था, जिसमें भोग बन्नार है, वो एक शादीशुदा महिला थी। उसका एक स्कूल का क्लासमेट था जिसका नाम उदय हेमंत भाई हसमुखलाल नौसारी वाला। ये एचपी गैस की एजेंसी चलाता है। ये दोनों ही शादीशुदा थे। ये उदय ने भोग बन्नार को अपने प्रेम जाल में फंसाया और साथ में उससे मित्रता बढ़ाई, मित्रता को प्यार में बदला और भोग बन्नार का सबसे पहले डिवोर्स करवाया कि हम दोनों साथ में रहेंगे, मैं अपनी पत्नी को डिवोर्स दूंगा, तुम अपने पति को डिवोर्स दे दो। ऐसा करके भोग बन्नार का उसने तलाक करवाया। फिर अपनी पत्नी को उसने डिवोर्स देने से ना बोल दिया, लेकिन भोग बन्नार को वो मिसगाइड करता रहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ मैंने डिवोर्स फाइल कर दिया है। डिवोर्स के नकली कागज़ भी उसने बार बार उसको व्हाट्सएप किए कि मैंने नोटिस दे दिया है, हमारा डिवोर्स का मैटर चल रहा है, इस तरह से। और भोग बन्नार के पास जितनी प्रॉपर्टी थी उससे करीब 1 किलो सोना, डायमंड की ज्वेलरी, 20 किलो जितना चांदी और कुछ केस, ये सब इन लोगों ने, ये उदय और एक इसका दोस्त है वितराग करके, ये दोनों ने मिलके और भोग बन्नार को अलग अलग वहम में रख के वो सारा पैसा और ज्वेलरी उससे ले लिया। एक बार इन्होंने अपने घर पे आईसीयू जैसा सेटअप किया और उसका वीडियो और फोटो भोग बन्नार को भेजा। उसको बताया कि मैं आईसीयू में एडमिट हूँ, मेरे ब्रेन स्ट्रोक आ गया और मुझे पैसे की ज़रूरत है। और हर 3-4 दिन के बाद में वो पैसा एक्सटॉर्ट करते रहे। ये लोग, ये जो वितराग है इसका फ्रेंड है उदय का जो फ्रेंड है वितराग, वो मुंबई गया स्पेसिफिकली और मुंबई के एक नामी हॉस्पिटल के सामने जाके अपना लोकेशन भोग बन्नार को भेजा कि अभी उदय को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है और तुम्हारा प्रेमी जो उदय है उसकी जान चली जाएगी, तुम और पैसा दो। तो उसके पास जो भी अपने कान की, हाथ की जो ज्वेलरी बची हुई थी वो भी दे दिया। थोड़े दिन बाद इन्होंने फिर से भोग बन्नार को कि अभी मैं ठीक हो गया हूँ और अभी हम दोनों पति पत्नी तरीके हमें साथ में कहीं शिफ्ट होना है, तो हम अडाजन में एक फ्लैट देखते हैं। वो फ्लैट 40 लाख का है, अभी 40 लाख में मिल रहा है। फ्लैट की वैल्यू 2 करोड़ है। सामने वाली पार्टी जो है वो फाइनेंशियल स्ट्रेस में है, उसको इमीडिएटली बेचना है। इस तरह की गुमराह करने वाली बातें करके और भोग बन्नार के पास जितना पैसा था सब कुछ उन्होंने ले लिया। एक तांत्रिक को भी बीच में इन्होंने बुलाया और तांत्रिक को बुला के भी कि इसके ऊपर काला जादू है उदय के ऊपर, वो भी दूर करवाना है। ये सब भी बातें इन्होंने की। लास्ट में ऐसी स्थिति आ गई कि भोग बन्नार के पास कुछ नहीं बचा। जब तक उसके पास पैसा था उस लोगों ने उनको उस तरह से राउंड अप कर लिया कि फ़ोन, मैसेज, मिलना, किसी और आदमी से टच भी नहीं होने देते। ये पूरे टाइम उसके चारों तरफ घेरा जैसा बना के रखते थे। फाइनली भोग बन्नार हमारे संपर्क में आए तो गुना दाखिल किया गया। रेप और चीटिंग की वेरियस जो कलम है उनके तहत, फॉर्जरी के, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे फोर्स डॉक्यूमेंट बनाए थे, उसके तहत एफआईआर की गई। वितराग को पहले अरेस्ट कर लिया गया था और उदय जो है उसके नामदार हाईकोर्ट गुजरात में उसने कांटेक्ट किया तो ऑनरेबल हाईकोर्ट का डायरेक्शन आया कि उदय जो है वो इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेगा और उसको अटक नहीं किया जाए बिना हाईकोर्ट की परमिशन के। लेकिन बाद में भी उदय इन्वेस्टिगेशन के लिए हाजिर नहीं हुआ। हमने नामदार हाईकोर्ट को भी रिपोर्ट किया तो उसका सब जगह से बेल जो है वो कैंसिल हो गया। अभी वो कल पुलिस स्टेशन में एक एडवोकेट के साथ में हाजिर हुआ है, उसका इंट्रोगेशन अभी चल रहा है। इन लोगों ने मिलके फेडरल बैंक जो है वहाँ से वो गोल्ड रख के 45 लाख रुपए का लोन ले लिया। उदय का पहले का कुछ का इधर उधर का हिसाब किताब बाकी था वो उसने चुका दिया। कुछ और लोगों को इसने कुछ पैसा दिया हुआ था, जहाँ गोल्ड रखा हुआ था, किसी से पैसा लिया हुआ था, वो सब करके इस पूरा जो ये अमाउंट है ये आज की वैल्यू में करीब 2 करोड़ रुपए का अमाउंट होता है। और 2 करोड़ जितना इन लोगों ने भोग बन्नार को भुलावे में रख के उसको प्रेम में फंसा के ये सब उन्होंने ले लिया और उसमें से 60% जितना रिकवर हो गया है। एक जो लोन लिया हुआ था 23 लाख रुपए का फेडरल बैंक से, उसके लिए हमने वो पैसा वहाँ से रिकवर करने के लिए नामदार कोर्ट में अर्जी की थी, लेकिन उसमें बैंक ने वादा लिया है कि हमने लोन के बदले में, गोल्ड के बदले में हमने लोन दिया है तो इससे हमारे हित प्रभावित होते हैं। तो उसकी सुनवाई नामदार कोर्ट में चल रही है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि भोग बन्नार का एटलीस्ट जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो रिकवर करवा सकें। तो 60% जितना रिकवर हो गया है। बाकी अभी दोनों से, उदय से और वितराग से, ये दोनों ने इतना पैसा हड़पने के बाद दोनों ही कोर्ट में चले गए और नामदार कोर्ट ने इस तरह का डायरेक्शन दिया कि इनकी पूछताछ करने के बाद में इनको अरेस्ट नहीं किया जाए, ये इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करेंगे और अरेस्ट करने से पहले नामदार कोर्ट को सूचित किया जाए। इस तरह के डायरेक्शन हमें मिले तो नामदार कोर्ट के सभी डायरेक्शंस को फॉलो करते हुए हम लोग इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे की अभी पूछताछ चल रही है।